खोल क्यों रहे हो? अब मेला ना पड़ेगा। अच्छा, मेला पड़ेगा तो उसका मिलेगा आप लोगों को कुछ? आपकी जमीन घेरेगी सरकार, यहाँ लोग आएंगे, कुछ नहीं मिलने का? कुछ नहीं मिलता। भी अगर तिगरी मेले की बात की जाए, जो यहाँ लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं, आप खुश रहते हैं या उनके आने से दुखी होते हैं? हम कहाँ को दुखी हो रहे हैं। क्यों? इस बार कुछ फसल लगाई थी आपने? सारी कट गई तो सारी बह गई, कुछ मर गई। कुछ बह गई और कुछ मर गई। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है एक नए ब्लॉग में, और फिर से ले पहुंचा हूं आज आप लोगों गंगा तिगरी धाम। और देखिए पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारी अपडेट और बहुत सारी जानकारियां तिगरी धाम से जुड़ी हुई देखी होंगी, लेकिन इस बार जो मैं दिखाने वाला हूं किसानों का दर्द, जो कहीं ना कहीं लोकल के किसान हैं और जिनकी जमीनों पर आप लोग आकर डेरे बसाते हैं और लगाते हैं और कहीं ना कहीं मस्ती वगैरह काटते हैं 7-8 दिन जो यहाँ रहकर, और कहीं ना कहीं जो इन किसानों को क्या मिलता है इसके बदले, जो इनकी ज़मीन पर जो कहीं ना कहीं जो यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं, रोडें बन रही हैं, कहीं ना कहीं इकसार किया जा रहा है। पहली बात तो मैं दिखाता हूँ, पीछे जो देख रहे हैं मेरे ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं, और चारों तरफ जो आप लोगों को जंगल नज़र आ रहा होगा खाली बिल्कुल, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं यहाँ आप लोगों को ना गन्ना दिखाई दे रहा होगा, ना शकरकंदी वगैरह कोई फसल आप लोगों को अच्छी से दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो गंगा जी का पानी 4-5 फीट के आसपास इसके ऊपर भी चला था, जबकि इधर की बात करूं तो नीचे का जो क्षेत्र जहां जल दिखाई दे रहा है ये कम से कम 10 फीट नीचे है, और कहीं ना कहीं इधर जो है इस पे भी पानी चला था और रोड तक पानी गया, तो सारी फसल बर्बाद हो गई थी। और उसके बावजूद भी अब मेला लगने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मित्रों, फिलहाल हैं हम तिगरी के उस ग्राउंड पे जहाँ पर कहीं ना कहीं जो फसलों को उगाया जाता है और किस तरह से फसलों को उगाया जाता है, और इस बार का जो फसल रेट क्या रहा, किस तरह से फसल उगी है या नहीं उगी है, क्या इस बार लॉस हुआ है। फिलहाल मेले की तैयारियां जो तेज़ी से चल रही हैं, तो आइए यहाँ के लोकल के लोगों से बात करेंगे और वार्तालाप करेंगे किस तरह से ये बहुत इस तिगरी मेले को देखते हैं। और मेरे साथ कुछ किसान लोग जो जुड़े हुए हैं, फिलहाल इधर बैठे हैं, यहीं इस लोकल के हैं, और जो कहीं ना कहीं जो ये अपने दर्द को बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं, और मिलेंगे बारी बारी से बात करेंगे क्या समस्या इन लोगों के साथ आती है। तो गाइज फिलहाल पीछे बैठे हैं किसान लोग, क्योंकि इन्हीं के खेतों को इकसार किया जा रहा है, और पीछे उधर सामने आप लोग देख रहे होंगे ट्रैक्टर वगैरह, उससे जो इनके खेत में माना चला जाएगा, क्योंकि इन्हीं के जो खेत हैं आधा खेत ऊपर बचा है, आधा खेत जो इधर डैमेज हो गया, खत्म हो गया गंगा जी के कटान से, और इधर जो भी फसल है इस बार फसल नहीं हो पाई है। तो फिलहाल जो है सबसे पहले मिलेंगे इन किसानों से। तो सबसे पहले आप लोगों के नाम जानना चाहूँगा। आप लोगों का नाम क्या है? निजामुद्दीन। आपका नाम क्या है जी? भोजराम। आपका है? आपका? आपका? तो अच्छा, आप जो फिलहाल आप जो लोकल के ही हैं के आसपास के? जी। अच्छा, तो आपने क्या, आप पर यहाँ जो ज़मीन पड़ती है वो कितने बीघे के आसपास पड़ती होगी हमारे नाम पर? हाँ, है कोई 10 बीघे। 10 बीघे। आपके नाम पे जी? इनके नाम पे भी 10-12 बीघे। इतनी पड़ती है। तो इस बार कुछ फसल लगाई थी आपने? सारी कट गई तो सारी बह गई, कुछ मर गई। कुछ बह गई और कुछ मर गई। जो बरसात जो पानी आया था गंगा में, हाँ। उसके कारण। और आपकी सबकी फसलों का यही हाल रहा होगा। सब भंडक भाड़ा दिख रहा है तो। अच्छा, तो जैसे अब तिगरी मेले की तैयारी हो लगी 1 महीने पहले ही, हाँ, और जो आपके खेत, जैसा आप बोल रहे हैं आपका खेत आधा तो इसमें गया, पता ही नहीं किधर को बह गया, और आधा बचा, और आधा आप उसको जो इकसार कर रहे हैं ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर वाले ले गए। तो आप अपनी फसल के या अपने खेत को किस तरह से जो आपको नुकसान हुआ? पहले बात तो जल से ही बहुत नुकसान हुआ है, सेकंड अब कुछ उगाते तो अब लगा मेला, तो वो भी नुकसान हुआ है। क्या आपको इस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ मिलता है सरकार की तरफ से? 10 रुपए भी नहीं मिलते, कोई नहीं देता। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अगर आपको कहीं से मदद मिले, या जो सरकार है कहीं ना कहीं तिगरी मेले को राज्य स्तर पर देखा जाता है, और कहीं ना कहीं राज्य ने गोद ले रखा तिगरी मेला, इसको जो खर्चा मिलता है सरकार की तरफ से, इस बार भी 3 करोड़ रुपए जो है सरकार दे रही है मेला लगाने के लिए, तो क्या सरकार से आपकी क्या मांगे होंगी? अगर आपसे सरकार पूछे कि साहब कि आपके हित में क्या होना चाहिए, तो आपकी सरकार से क्या मांगे होंगी? आधा ही मुआवजा दे रहे तो बढ़िया मिल जाए तो ये बढ़िया रह जाएगा। जो आपकी फसल डैमेज हुई है पहले तो उनका मुआवजा मिलना चाहिए, और सेकेंडली जो मेला लगता है जमीन के ऊपर, उसका भी कहीं ना कहीं आप लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। ज्यादा ना थोड़ा, मतलब मिलना चाहिए। तो देखो फिर भी कहीं ना कहीं जायज़ होता है, क्योंकि आप लोग के भी परिवार हैं, पीछे बच्चे हैं, सबके खर्चे हैं, तो आपको सेकंड मुआवजा मिलना चाहिए। जी। उसके साथ साथ कुछ और क्या मिलेगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलो जल्दी बोलो अजी क्या मिलना चाहेगा? कोई ना देता, सालाना ऐसे रह जहाँ बेकार, सालाना बेकार ही रहता। अब तक कुछ नहीं मिल पाया। फसल कटवा दे सरकार, कच्ची। अच्छा, इस बार क्या लगाया था आपने? शकरकंदी वो गंगा से मर गई, वो तो जब पानी से गल गई होंगी बिल्कुल सारी, सब मर गई टोटल। बची वो सड़कों में आ गई, बची थोड़ी बहुत बच रही है, वो सड़कों में आ गई। वो अब जो सड़क गंगा जी की सड़क बन रही है, तो इसमें तो शकरकंदी पूरी पड़ी भी नहीं होंगी, अभी ना पड़ी, तो सारे जो बेकार गया, जो पैसा लगाया, और ऊपर से जो कमाई होती वो भी घाटे में, कम से कम डबल तिबल घाटे में आप लोग फिलहाल हो। गाइज हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के तिगरी के, जिन्होंने खुद यहाँ फसल लगा रखी है, और फिलहाल जो है ये अपनी फसल को जो खोल रहे हैं। देखिए इनको जो है तार बल्ली, बांस बल्ली अगर लगा रखी है, फिलहाल ये ऐसी तितर बितर हो रखा है। और आप लोग देख रहे होंगे ना नीचे जो झाड़ी सी दिखाई दे रही है, जो ये बेल है और तुरैया है शायद। तो आंटी जी आपने क्या लगाया था?
तोरियां लगाई थी, हाँ। तो ये ठाट वगैरह खोलना पड़ रहा है। तो तोरियां कितनी तोड़ पाई या नहीं तोड़ पाई? ये तो लगी फिर रही है, सूख गई, मतलब लगी। गंगा में पानी पड़ गया था, जितना तो कहाँ की टूट रही है। अच्छा, तोरी जो है लगाई थी लेकिन पानी भर गया था यहाँ, ओ सारी गंगा में मर गई तो इस बार बेच नहीं पाए आप लोग तोरियां? कुछ भी नहीं, एक बार भी नहीं गए बेचने? ऐसा एक दो बेरी जदी शुरू में थोड़ी थोड़ी चला है। तो इससे ज्यादा की तो आपने लागत लगाती होगी फिर। और अब इसको जो खोलना पड़ रहा है, खोल क्यों रहे हो? अब मेला ना पड़ने का। अच्छा, मेला पड़ेगा तो उसका मिलेगा आप लोगों को कुछ? आपकी जमीन घेरेगी सरकार, यहाँ लोग आएंगे, कुछ नहीं मिलने का? कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग अगर सरकार से कुछ कहना चाहेंगे या मांग रखना चाहेंगे तो क्या रखना चाहेंगे? हमें तो यही चाहिए, और क्या चाहिए कि हम लोगों को फसल मर गई उसका पैसा चाहिए हमें, और क्या चाहिए। कि जो हमारी जो फसल मरी है, पहली बात तो जो मुआवजा, क्योंकि इस बार गंगा का जो पानी है यहाँ लो आया था खेत लो, और सारे और में कहा जाता है कि उस जो काला डामर है हाँ। वहाँ लो पानी गया था है? और क्या। तो जो उसका जो इनको मुआवजा नहीं मिला है अभी तक, किसी को तिगरी के जो किसान है किसी को नहीं मिला, सबकी जो फसल है नष्ट हो गई है, किसी को मुआवजा वगैरह नहीं मिला। लेकिन अब सेकेंडली यहाँ लग रहा है मेला, तो मेले में जो है कहीं ना कहीं इनके खेतों में ही डेरे वगैरह डलते हैं, तो इसका भी कोई मुआवजा नहीं मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं देते। कुछ नहीं मिलता है। अगर सरकार से आप ये मांग रखना चाहोगे तो यही रखोगे कि हम लोगों को जो मुआवजा मिला इस चीज़ का। हाँ। अच्छा, एक बता दीजिए, जो यहाँ मेला वगैरह लगता है इससे ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पक्की होती होगी, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? वही चलवा में ट्रैक्टर पहले ही ट्रैक्टर चलवा देते हैं, और पहले ट्रैक्टर चलवा देंगे, उसके बाद जो फिर पक्की हो जाएगी फिर चलवाना पड़ता होगा। और क्या, तो फिर सरकार बात उसको करवाना। ट्रैक्टर अपने पास से चलवाना पड़ता है या सरकार देता है? हम्म, सरकार देती है ट्रैक्टर जुतवा के ज़मीन, या आप लोग खुद जुतवाते हैं अपने पास? जो तो हमें अपने आप। तो आपको तो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता होगा फिर। और क्या। तो फिर भी अगर तिगरी मेले की बात की जाए, जो यहाँ लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं, आप खुश रहते हैं या उनके आने से दुखी होते हैं यहाँ? हम काहे को दुखी हो रहे हैं। क्यों? आपकी साल भर में कोई पब्लिक मिला है देखना, तो काहे की परेशानी। नहीं, आपको नुकसान देखो, इतना सारा नुकसान भुगतना पड़ रहा है, और आपकी जो ज़मीन खराब होगी, आपकी ज़मीन पे आकर लोग रुकेंगे, तो इससे लगता बुरा सा नहीं लगता है कि पता नहीं कहाँ के लोग आके बस जाते हैं? नहीं लगता? नहीं, खुशी होती है? गंगा का मेला घाट हमें भी मिल जाए देखना, और क्या। कहाँ के लोग आते हैं? और अच्छा, आपका नाम क्या होगा आंटी जी? मेरा नाम है बबली। बबली जी, आप जो है मोर का पट्टी से हैं? हाँ। तो देखा आपने, इनके सुने, देखा कितना ही क्यों नुकसान ना हो जाए, लेकिन आंटी जी का कहना है कि हमें खुशी होती है जब यहाँ लोग आते हैं, रहते हैं, बसते हैं, और इस बहाने हम लोगों को मिल जाते हैं देखने को। देखिए, कोई जान पहचान नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी इनके जो विचार हैं वो यही है कि हमें खुद खुशी होती है कि हाँ, जो लोग सब मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं एकता के रंग में मिलते हैं। और यहीं पर जो है इनके जो बच्चे हैं, छोटू आपका नाम क्या है? क्या? अर्पित। भाई का नाम अर्पित है, और दो बच्चे उधर हैं, इनकी लड़की उधर काम कर रही हैं। आपका नाम क्या है? आप नाम बोल गए अपना। कृष्ण, बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? कन्हैया। आपके पापा जी नहीं है यहाँ? कहाँ है? घर पे हैं, और तुम लोग खेत में काम कर रहे हो? पापा घर कर रहे हैं क्या कुछ काम? अच्छा, जब मेला लगता है आप लोग कुछ करते हो मेले में? काम धाम कुछ नहीं करते? क्या करते हो? बुग्गी चलाते हैं। ये छोटा वाला कह रहा है बुग्गी चलाते हैं। पैसा मिलता है? पैसा बुग्गी चलाने का? अच्छा, आंटी जी चूल्हे वगैरह बना के बेचते हैं लोकल के लोग, आप नहीं करते हैं उस चीज़ को? अच्छा, और कोई जैसे आपकी ज़मीन है, आप लोगों को दुकान वुकान मिलती है लगाने के लिए? नहीं। अच्छा, लगाते नहीं हो आप लोग? तो अब तो जब मेला ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही ज़मीन में वगैरह कुछ लगाओगे? अच्छा अच्छा, तो मस्ती करते हो ना जब मेला लगता है? अच्छा लगता है बुरा लगता है ये बताओ? अच्छा लगता है। आप जैसे बच्चे आते हैं नन्हे नन्हे, दूर दूर से लोग आते हैं, या पिन्नी और तरपाल का वो लगाते हैं डेरे, है नहीं? देखते हो आप, घूमने देखने आते हो? खोते तो नहीं हो आप मेले में? नहीं खोते? तैर लेते हो गंगा जी में? अभी नहीं सीखे तैरना? अच्छा, तो ये लोग जो बच्चे हैं ये यहीं के लोकल के हैं, कहीं ना कहीं बोलते हैं अच्छा लगता है जब यहाँ लोग आते हैं, और मन लगता होगा है नहीं खूब? देखो इधर देखो, बाय बोल दो, बाय। तो कौन कौन लोग देख रहा है बच्चों का जो है, इनको भी बाय बोलेगा। और मिलेंगे ऐसे ही ब्लॉग में आगे, आप लोग बने रहिएगा, और सारी तिगरी मेले से जुड़ी रिलेटिव जो भी जानकारियाँ आप लोगों को समय समय पर देते रहेंगे। और फिलहाल जो है ब्लॉग को करेंगे यहीं समाप्त। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे एक और मज़ेदार ब्लॉग में।